आज की ताज़ा खबर बाल संसद के चुनावी संदर्भ में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आम चुनाव कैसे होते हैं, इसको जानने के लिए आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली के विकास क्षेत्र राही के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय राजापुर, जहां पर बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ व नेतृत्व कौशल के विकास हेतु बाल संसद का चुनाव संपन्न कराया गया। आइए विस्तार से जानते हैं बाल संसद की चुनावी प्रक्रिया के बारे में। दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी बाल संसद श्री शिव बहादुर जी द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई। उसी दिन 126 बाल मतदाताओं की अधिकृत सूची भी जारी कर दी गई। चुनावी अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनावी सरगर्मी पूरे शबाब पर आ गई। 6 अक्टूबर को कुल 6 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दर्ज कराया गया। 7 अक्टूबर 2021 को एक प्रत्याशी सोनम ने निजी कारणों का हवाला देकर अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं पर एक प्रत्याशी दीपांशी का नामांकन आवश्यक प्रपत्र संलग्न न करने के कारण नामांकन खारिज कर दिया गया। शेष 4 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए। अगले चरण में लॉटरी के माध्यम से सभी चारों प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। चुनावी मैदान में ताल ठोंकने वाले कार्तिकेय, आंचल, सलोनी, अंजलि 4 प्रत्याशी रहे। सभी चारों प्रत्याशियों ने खूब प्रचार किया। जी हाँ, इनके एजेंडे भी पवित्र थे। किसी का चुनावी एजेंडा विद्यालय की स्वच्छता को लेकर था, तो वहीं पर किसी का एमडीएम की व्यवस्था को दुरुस्त करना रहा। बाल संसद का चुनाव 9 अक्टूबर 2021 को पूर्वाह्न 10 बजे प्रारंभ हो गया। इस चुनाव की सबसे खास बात यह थी कि पोलिंग अधिकारी की भूमिका में भी सभी बच्चे ही थे, जहां पर छात्रा सोनम पीठासीन अधिकारी, काजल प्रथम मतदान अधिकारी, दीपांशी द्वितीय मतदान अधिकारी की भूमिका का कुशलता से निर्वहन कर रही थी। वहीं पर वर्तिका कक्षा 2 की छात्रा तृतीय मतदान अधिकारी का दायित्व निभा रही थी। इस चुनाव में कुल 126 बाल मतदाता थे, जिसमें से 109 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए थे। सुरक्षा का कार्यभार, उसके दायित्वों का निर्वहन विद्यालय के ही छात्र आजाद निभा रहे थे। चुनाव के उपरांत उसी दिन मतगणना अधिकारियों के नेतृत्व में मतगणना प्रारंभ हुई। 4 मत अवैध घोषित हुए। कार्तिकेय को 47 मत, आंचल को 29 मत, अंजलि को 18 मत, सलोनी को 11 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार कार्तिकेय ने 47 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आंचल को 18 मतों के भारी अंतर से करारी शिकस्त देकर बाल संसद के प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित हुए। इस चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जो चुनाव अधिकारियों की टीम थी, उसमें दिलीप कुमार एआरपी एवं डॉक्टर रविंद्र एआरपी पर्यवेक्षक की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। वहीं पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी शिव बहादुर, सहायक निर्वाचन अधिकारी वंदना, सहायक अध्यापक, मुख्य चुनाव प्रभारी अजय सिंह, मतगणना अधिकारी माया देवी, शशि, सोनाली, सुधा, अनीता, प्रियांशु आदि ग्राम शिक्षा सैनिक पोलिंग व्यवस्था अधिकारी के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। वहीं पर अरविंद विकास व अंकुर सिंह यादव मतगणना अधिकारी के दायित्व का बखूबी निर्वहन करते हुए
देखे गए। अगले क्रम में 11 अक्टूबर 2021 को बाल संसद के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी श्री ब्रजलाल जी रहे। सभी मंत्रियों को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा माला पहनाकर एवं बैच लगाकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में खंड शिक्षा अधिकारी ब्रजलाल ने बाल संसद निर्वाचन के लिए किए गए प्रयास के लिए विद्यालय परिवार की भूरी भूरी सराहना की। कार्यक्रम का सफल संचालन अजय सिंह सहायक अध्यापक द्वारा किया गया। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय राजापुर के इस अनूठे और सफल प्रयास की गूंज जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश तक पहुंची। इस बाल संसद चुनाव को कवर करने के लिए प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल एबीपी गंगा के संवाददाता भी मौके पर मौजूद रहे। हमारे साथ यहाँ पर एक शिक्षक हैं अजय, जो पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर बनाए रखे हुए हैं। ये जानते हैं इनसे कि कैसे इनके मन में आया, कैसे चीजों को ये मेंटेन करेंगे और किस तरह से ये आगे चलकर बच्चों को बताएंगे। अजय जी, कैसे मन में आपके आया और क्या उद्देश्य रहा इसका? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जब भी हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो अवसर दे करके यदि उनको हम अवसर देते हैं तो बहुत अच्छा सीखते हैं। जैसा कि शिक्षा का अर्थ ही है व्यवहार में परिवर्तन, तो लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ बहुत अच्छे से बच्चे हमारे समझ सकें और आगे चल करके चाहे एक राजनेता बने, जनप्रतिनिधि बने और चाहे एक मतदाता बने, एक पारदर्शी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है और किस तरीके से उनको एक आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, इस पूरी समझ को विकसित करने के लिए पूरा प्रयास किया है कि जो भी चुनावी प्रक्रिया होती है उसके एक एक बिंदु की समझ हमारे बच्चों में विकसित है। इस चुनाव के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली ने भी सराहना की। सर, विद्यालय में बाल संसद का चुनाव हुआ है, क्या मामला है पूरा और क्या उद्देश्य था इसका? प्राथमिक विद्यालय राजापुर में बाल संसद का गठन हुआ है। उसका उद्देश्य ये था कि बच्चों में लोकतांत्रिक भावना का विकास प्रारंभिक दौर में ही उनके कर दिया जाए और उनमें उनको विभिन्न तरह के पद दिए गए जिसमें उनमें जिम्मेदारी का भाव भी आए और विद्यालयी व्यवस्था में उनका सक्रिय सहभागिता रहे, इसलिए ये प्रयास किया। सर, विभाग बांटे गए हैं, कई सफाई विभाग है, हेल्थ विभाग है, फूड विभाग है, क्या इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य विद्यालयों में की जो दैनिक व्यवस्था है उसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी से उसको और बेहतर बनाया जा सकता है और बच्चों में नेतृत्व कौशल का भी विकास इससे होगा और साथ ही में बच्चे आगे जिम्मेदार नागरिक के रूप में बनेंगे। ये सारे जो गुण हैं उनके अंदर लाने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया है।